तो आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर नजर डालने वाले हैं जो सफलता का एक बहुत गहरा राज खोलती है। कहानी का नाम है साधु और सफलता की बारिश। ये कहानी ना एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रखती है कि क्या सच में अटूट विश्वास और पक्के इरादे से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। चलिए इस कहानी के जरिए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से, और इस गांव में रहते थे एक बहुत ही खास साधु। अब गांव वालों का ये मानना था कि इन साधु में ना कोई चमत्कारी शक्ति है। होता ये था कि जब भी गांव में बारिश की जरूरत पड़ती तो सब लोग उनके पास जाते थे और उनसे नाचने के लिए कहते थे, और मजे की बात यह है कि जब भी वो नाचते थे बारिश हो ही जाती थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। अब गांव में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो इस चमत्कार पर, इस बात पर सवाल उठाने वाले थे। ये थे 4 लड़के जो शहर से आए थे, और भाई अपनी मॉडर्न पढ़ाई लिखाई पर उन्हें बड़ा घमंड था। तो जब उन्होंने ये सुना कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें लगा, अरे ये तो बस अंधविश्वास है और कुछ नहीं। और यहीं पर ना हमें इन दोनों के बीच का फर्क साफ साफ दिखता है। एक तरफ थे वो लड़के जो अपने घमंड और शक में डूबे थे, और दूसरी तरफ थे साधु जिनका पूरा यकीन, पूरा आधार था अपने अटूट विश्वास और निश्चय पर। तो उन लड़कों ने क्या किया? उन्होंने गांव वालों को सीधा सीधा चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा, देखो, अगर हम नाचेंगे और बारिश नहीं हुई तो ये बात पक्की हो जाएगी कि साधु के नाचने से भी बारिश नहीं हो सकती। तो भाई चैलेंज एक्सेप्ट हो गया। अगले दिन सुबह सुबह सारे गांव वाले उन लड़कों को लेकर साधु की कुटिया के पास पहुंच गए। अब लड़कों की बारी थी अपनी बात साबित करने की। पर उनकी ये कोशिश ज्यादा देर तक चली नहीं। पहला लड़का नाचने लगा और बस आधे घंटे में ही थक कर बैठ गया। फिर दूसरे की बारी आई, वो भी करीब 1 घंटे में ढेर हो गया, और देखते ही देखते जो बाकी 2 बचे थे उन्होंने भी हार मान ली। और नतीजा ये कि आसमान में एक बादल तक नहीं आया, बारिश तो बहुत दूर की बात थी। तो जब लड़के फेल हो गए तब आई साधु की बारी, और बस यहीं से पूरी कहानी का रुख ही बदल जाता है। साधु ने एकदम शांत मन से नाचना शुरू किया। 1 घंटा, फिर 2 घंटे बीत गए, लेकिन बारिश का कोई अता पता नहीं था। पर साधु वो रुके नहीं। वो नाचते रहे पूरी लगन से, पूरी एकाग्रता के साथ। ऐसा लग रहा था मानो बाहरी दुनिया से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। 4 घंटे, देखते ही देखते पूरे 4 घंटे गुजर गए। अब तो लड़कों का मजाक और गांव वालों की उम्मीद दोनों ही डगमगाने लगे थे। लेकिन साधु, वो अभी भी नाच रहे थे। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा, शाम होने लगी, पर साधु के पैर नहीं थमे। उनका निश्चय इतना पक्का था, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और फिर वही हुआ जिसका सबको इंतजार था, एक चमत्कार। जैसे ही शाम और गहरी हुई, आसमान में बादलों के गरजने की आवाज आई, और कुछ ही देर में जोरों की बारिश होने लगी। ये देखकर वो चारों लड़के तो बस हैरान रह गए, दंग रह गए। लड़कों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फौरन साधु से माफी मांगी और उनसे पूछा, बाबा, आपकी सफलता का राज क्या है? ऐसा क्या हुआ कि हमारे नाचने से तो बारिश नहीं हुई, पर आपके नाचने से हो गई? साधु ने जो जवाब दिया ना, वही इस पूरी कहानी का निचोड़ है, उसका असली मतलब। उन्होंने कहा कि वो बस 2 बातें ध्यान में रखते हैं। पहली बात, उनका अटूट विश्वास कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और दूसरी बात, उनका अटूट निश्चय कि मैं तब तक नाचता रहूंगा जब तक कि बारिश हो ना जाए। और असल में देखें तो यही तो है सक्सेस का सीक्रेट। किसी भी काम में पूरा विश्वास रखना और तब तक लगे रहना जब तक वो पूरा ना हो जाए। फर्क यही था, वो लड़के सिर्फ कोशिश कर रहे थे, लेकिन साधु सफल होने के लिए पूरी तरह से कमिटेड थे। और ये कहानी आखिर में हमारे लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोई भी इंसान कब तक नाचने के लिए तैयार है? सिर्फ एक कोशिश करने के लिए, या फिर तब तक जब तक कि सफलता की बारिश हो न जाए?